महिद मधुर विशदवकाणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिदे भवाणम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, चलो चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, जो अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube के सुप्रभ वॉच इस चैनल पे प्रतिदिन 5:13 पे प्रसारित होने वाला यह अद्भुत कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज यह कार्यक्रम अपनी ऊंचाई को प्राप्त है, इसका एकमात्र कारण यह है कि आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज का वरदहस्त इसको प्राप्त है। गुरुदेव के आशीर्वाद से एवं उनके स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव में यह कार्यक्रम के द्वारा 4 चांद लग रहे हैं। मैं और क्या कहूँ, जहाँ गुरुदेव के साक्षात प्रतिमूर्ति आचार्य भगवान की छवि श्रवण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं श्रवण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। और समीचीन विकल्पों का जो सम्यक समाधान यह दोनों मुनिश्री अपन को प्रदान कर रहे हैं, उसके वजह से जो जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है उसका नाश हो रहा है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को बारंबार विनंती करता हूँ एवं दोनों महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हुए आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मुनिश्री को निवेदन करता हूँ। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, जब तक संसार है तब तक मनुष्य के मन में विकल्प है, और जहाँ विकल्प है वहाँ सुख किंचित भी नहीं है। और उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त होना, वो भी एक निर्ग्रंथ मुनिराज के मुखारबिंदु से आगमोक्त विधि से, ये बिना पुण्य के संभव नहीं है। ऐसे ही हम सभी का पुण्यानुबंधी पुण्य उदय में आया है कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से अपने समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और उनका आगमोक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प बड़ा गांव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महावीर जैन बीरू परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रत्येक धर्म प्रत्येक संप्रदाय में टोपी पगड़ी का इतना महत्व क्यों दिया जाता है। चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो या जैन धर्म, सभी धर्मों में धार्मिक क्रियाओं के समय सिर को ढककर ही की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में यह टोपी लगाना आदि की परंपरा बंद होती जा रही है। इसका क्या कारण है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान
गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के। यह परम सत्य है कि जब भी धार्मिक क्रियाओं की बात आती है, उन धार्मिक क्रियाओं में चाहे जो कोई संप्रदाय हो, प्रत्येक संप्रदाय में मस्तिष्क को ढांकने की बात कही। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। उसमें से मुख्य कारण तो यह है कि जब भी परमात्मा या कोई धार्मिक क्रियाओं में जीव संलग्न होता है, वहाँ पर मुख्यता से उसके विनय का प्रदर्शन होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मस्तिष्क को सर्वोत्तम अंग कहा है, उत्तम अंग कहा, और उस उत्तम अंग से ही प्रभु को, परमात्मा को नमस्कार आदि क्रियाएं बताई गई। जहाँ भी धार्मिक क्रियाएं होती है, वहाँ पर व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय के अनुसार अपने अपने परमात्मा को, गुरु आदि को प्रणाम करके ही क्रिया को क्रियान्वित करता है। और उस समय पर विनय का प्रदर्शन हो, इसलिए एक सम्मान और विनय का प्रतीक हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से माथे को ढकने का, मस्तिष्क को, बालों को ढकने का प्रयास करता है। एक कारण और भी कहा जाता है कि जैसे अक्सर जीवों के बाल काले हुआ करते, और ऐसे कहा जाता है कि काले वस्त्र या काले द्रव्य के साथ शुभ क्रियाएं नहीं की जाती, और इस कारण से भी काले बालों को ढकने के लिए या एक मंगल का, विनय का प्रतीक होने के कारण से कोई टोपी, कोई पगड़ी, कोई गोल, कोई अनेक प्रकार की पगड़ी और टोपियों से सर को ढांकने को या बालों को ढकने का प्रयास करता है। मात्र पुरुषों में ही नहीं, अपितु महिलाओं में भी यह व्याख्यान किया गया है कि जब भी धार्मिक क्रिया हो या देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने का समय हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन दोनों को विनय का प्रतीक रूप अपने सर को ढककर ही प्रणाम, नमस्कार आदि करने की विधि मात्र जैन दर्शन में, हिंदू दर्शन में ही नहीं, अपितु अनेक संप्रदायों में की जाती है। इसलिए ये मुख्य कारण तो उन्हें अपने अपने गुरु परमात्मा के प्रति विनय के, समर्पण के, लघुता के भाव, दूसरा काले बालों को ढकने का, तीसरा एक उसके पीछे जो हमारा आदर प्रदर्शित करने का भाव है, इन सभी कारणों से टोपी आदि आदि का व्याख्यान किया गया है। पर वर्तमान में समय का अभाव कहते हुए जीवों ने अपने प्रमादजन्य क्रिया को ही ये आगम की क्रिया कहना प्रारंभ कर लिया। किंचित भी मात्र जैन दर्शन के ही ग्रंथों में नहीं, अपितु सभी धार्मिक ग्रंथों में आपको यह क्रिया, टोपी, पगड़ी आदि का व्याख्यान मिलेगा। इसमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। पर वर्तमान में जीवों का प्रमाद बढ़ने के कारण, उनकी कुशल क्रियाओं में अनादर होने के कारण या कुछ भौतिकता की चकाचौंध में बह जाने के कारण जीव वर्तमान में टोपी, या महिलाएं भी अपना सर बिना ढके धार्मिक क्रिया, देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचना, या पुरुष वर्ग भी बिना टोपी, बिना पगड़ी के वहां पहुंच रहा है, ये आगमोक्त क्रियाएं नहीं है। नियम से, इसके कारण से हमारे जीवन में अविनय का दोष लगेगा, और उस अविनय के कारण ही हम अपने जीवन के सत्कार्यों से दूर हो रहे हैं और अच्छे कार्य के अच्छे फल से भी दूर हो रहे हैं। क्योंकि जैसे आगम में कहा है, विनय ही मोक्ष का द्वार है। विनय से ही विद्या भी मिलती है, विनय से मोक्ष भी मिलता है। इसलिए उस विनय का प्रदर्शन रूप टोपी, पगड़ी आदि बांधना, लगाना परम आवश्यक है,
पर प्रमादी लोग नहीं लगा रहे हैं, उसको आगम का दोष नहीं है, अपितु जीवों का प्रमाद और वर्तमान के काल का कथनचित दोष है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन डोंगरा परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी समय भाव के कारण क्या सिद्ध चक्र आदि विधानों को मात्र अर्घ्य का मंत्र पढ़कर बोलकर कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, अगर समय का अभाव है तो चाहे सिद्ध चक्र विधान हो, शांति विधान हो या अन्य कोई भी विधान हो, इन विधान के समय में हम मात्र मंत्रों का उच्चारण करके वह विधान को संपन्न कर सकते, क्योंकि आगम में 3 प्रकार की पूजा के व्याख्यान किया है जो उत्तम, मध्यम और जघन्य प्रकार से कही गई है। जो जैसा जिस समय पर समय का निर्धारण होता है वैसा उस समय पर हमें क्रियाओं को करना आवश्यक होता। माना कि समय का अभाव है और हमारे तीव्र भाव कोई विधान, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान करने के है, तो उस समय पर हम मात्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्घ्य आदि बोलकर वह विधान संपन्न कर सकते। विधान का, पूजा का अर्थ ये नहीं है कि हम प्रत्येक क्रियाओं में प्रदर्शन करें। प्रदर्शन एक प्रभावना के दृष्टि से किया जाने वाला कार्य है, पर अगर हमारे भाव विधान संपन्न करने के हैं तो हम एक मंदिर में एक वेदी के सामने खड़े होकर भी एक दिन में या समय के अनुसार सिद्ध चक्र, कल्पद्रुम आदि बड़े विधान भी कर सकते हैं। पर ये भी परम सत्य समझना, विशेष फल चाहते हैं तो उतना विशेष विधि पूर्वक ही उसे करना अत्यावश्यक भी कहा। जिस विधान की जैसे विधि कही गई है, वास्तव में उस विधान की उस विधि से ही अर्चना या उस विधि से ही क्रिया करना, तभी हमें उस विधान का यथार्थ फल मिल सकता है। जैसे कि वर्तमान में सिद्ध चक्र विधान में बहुत सारे स्थानों पर देखा जाता है कि 4 दिन में, 5 दिन में पूरे 8 दिन के अर्घ्य चढ़ा लिए जाते हैं, कभी आगे पीछे अर्घ्यों की संख्या की जाती है, तो वास्तव में वह उसकी उत्कृष्ट विधि नहीं है। उत्कृष्ट विधि तो सिद्ध चक्र विधान के निमित्त से 8, 16, 32, 64 आदि क्रम से जो अर्घ्यों की संख्या बढ़ाने का व्याख्यान है, वास्तव में सिद्ध चक्र की विधि यही है। ऐसे ही प्रत्येक विधान की जो विधि निर्धारित विधानकर्ता ने की है, उसके अनुसार ही करने पर हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। पर यह भी सत्य है, अगर समय का अभाव है और विधान करने की तीव्र भावना है तो मात्र विधि प्रदर्शन या मात्र दिखावे के चक्कर में हम उस विधान को छोड़ रहे हैं तो वह किंचित भी योग्य नहीं है। अपितु अपने समय के अनुसार उसको हम मात्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए क्रिया को, विधान को क्रियान्वित कर सकते हैं। उसमें दोष कोई नहीं है, पर उसका विशेष फल तभी मिलेगा जब विशेष विधि से उसका कार्य होगा। पर उसे छोड़ने से अच्छा कुछ न कुछ फल उस मंत्रों के पढ़ने से भी मिलेगा। यह भी परम सत्य है। प्रदर्शन का अर्थ विधान नहीं है, पर विधान करते समय प्रभावना का अंग रूप प्रदर्शन होना भी कथनचित आवश्यक हुआ करता है। इसलिए समय, काल और गुरु आज्ञा आदि को समझकर हमें इन क्रियाओं को, विधान आदि को क्रियान्वित करना चाहिए। उसमें किंचित भी कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प छतरपुर मध्य प्रदेश से सुदीप जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पहले लगभग सभी मंदिरों में तलघर होते थे जो कि प्रायः अभी बंद हो गए हैं, तो क्या हम अपने घर में माल स्टॉक करने के लिए
तलघर बना सकते हैं या इसमें कोई वास्तु दोष लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वास्तु, ज्योतिष आदि सब कुछ निमित्त भूत हो सकते हैं, मात्र हम निमित्तों को ही सर्वस्व मानकर ना चले। जैसे ज्योतिष के निमित्त से ग्रह नक्षत्र आदि का हमारे जीवन में प्रभाव, वास्तु के निमित्त से हमारे जीवन में अच्छा बुरा प्रभाव, यह कथनचित संभव तो है, पर तभी संभव है जब हमारा पुण्य क्षीण होता है। अगर विशेष पुण्यात्मा जीव होता है तो इन सभी का प्रभाव नहीं होता। जैसे कि अगर आप पुराणों में खोजोगे तो पुराणों में जितने जितने महापुरुष तीर्थंकर आदि हुए, उन्होंने कोई भी मुहूर्त आदि निकालने का प्रयास नहीं किया। चाहे वे राम सीता आदि क्यों ना हो, उन्होंने भी कभी विवाह से पहले कुंडली मिलाने का या कोई मुहूर्त निकालने का पुरुषार्थ नहीं किया था। ये ज्योतिष हो या वास्तु आदि हो, ये मात्र हमारे उपादान के साथ साथ क्रिया करने वाले निमित्त भूत क्रियाएं हो सकती है, पर इसलिए उन क्रियाओं में हम उलझ कर अपने सामान्य कार्यों को या अच्छे कार्यों से हम विमुख नहीं हो सकते। ये समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ लोगों ने वास्तु और ज्योतिष आदि का बहुत बड़ा हावा या बहुत बड़ा भूत बना के रखा है। मैं किंचित भी इन विद्याओं का निषेध नहीं कर रहा हूँ। आगम में वास्तु का भी विधान है, आगम में ज्योतिष आदि का भी विधान है, पर विधान का मतलब ये नहीं है कि परिपूर्ण रूप से हम उस पर ही निर्भर होकर रह ले। बहुत अच्छी बात तो यही है, अगर हमने अपने पुण्य को गाढ़ा करके रखा है या हमारा पुण्य तीव्र है, तो तीव्र पुण्य के उदय में ये निमित्त हमें प्रभावित नहीं करते, चाहे जितनी भी विपरीत वास्तु क्यों ना हो। क्योंकि एक बात समझना, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जितने भी मंदिर या जितने भी घर आदि बनाए हैं, तब उन्होंने कोई वास्तु देखकर कोई कार्य नहीं किया, पर फिर भी वे पूर्वज उसी घर में, उसी मंदिर में रहते हुए भी फलीभूत हुए। उनकी पीढ़ियाँ, उनका परिवार, उनका घर कुल सब कुछ समय समय पर वृद्धिंगत होता रहा। इसलिए इन बातों का हमारे जीवन में कुछ तो प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी कभी उस बातों का विचार करके, मुहूर्त आदि देखकर, वास्तु आदि देखकर भी हमें क्रियाओं को करना होगा, पर उसके साथ साथ अगर हमारे तीव्र पुण्य का संचय हमारे पास है तो यह निमित्त हमें प्रभावित नहीं कर सकते। रही बात आपने पूछे हुए विकल्प को लेकर, जो तलघरा आदि कहा जाता है, कई आचार्यों के कई अभिप्राय है। जैसे वास्तु के ही विषय में अनेक आचार्यों ने अपना अपना अभिप्राय अपने अपने ग्रंथों में लिखा है। किसी आचार्यों की अपेक्षा से कुछ अन्य क्रिया होनी चाहिए, किसी आचार्यों की अपेक्षा से कुछ अन्य क्रियाएं होनी चाहिए। इसलिए इन सभी अभिप्रायों को समझकर हमें ये निर्णय करना होगा कि हमें अपने पुण्य को, उपादान को मजबूत करना है। इन निमित्तों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप देवशास्त्र गुरु का स्मरण करें और अपने क्रिया को या उस दुकान आदि के निमित्त से माल स्टॉक करने के लिए तलघर आदि भी बना रहे हो, तो उसमें किंचित भी हमारे हिसाब से तो दोष नहीं होना चाहिए। मात्र मंदिरों में ही नहीं, आप पुराने महलों में, पुराने किसी राजा की कोठी में या पुराने जो घर मकान बनते थे, उनके भी पास, उनमें भी जाकर देखना, लगभग सभी पुराने घरों में, मकानों में, महलों में आपको तलघर आदि का दृष्टांत प्राप्त हो जाएगा। कई सारे स्थानों में तो ऐसा
आज भी वर्तमान में दिखता है कि एक किले से दूसरे किले तक, एक घर से दूसरे घर तक पूरा उनका ऐसा भूयार से रास्ता, मकान, कमरे भी बने रखे हैं कि जिनके निमित्त से वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त रूप से पहुंच सकते थे। इतना ही नहीं, मंदिरों में आज जितने भी प्राचीन प्रतिमाएं, मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, वे मात्र और मात्र हमारे मंदिरों में जो पहले समय पे अन्य दर्शनों के आक्रमण हुए, उन्होंने प्रतिमा मंदिर तोड़ने का प्रयास किया, तब हमारे पूर्वजों ने प्रतिमा आदि को उन तलघरों में ही सुरक्षित कर लिया। चाहे धन हो, प्रतिमाएं हो आदि, सब कुछ उनमें सुरक्षित करने का पूर्व से ही प्रचलन प्रारंभ है। इसलिए उन प्रचलनों को हम ना छोड़े। अगर आपको तलघर बनाकर उसमें द्रव्य संचय करना है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, पर यह भी सत्य है अगर हमारा तीव्र पुण्य का उदय है तो ये निमित्त कार्यकारी नहीं होते हैं। इसलिए हम अपने पुण्य उपादान को भी वृद्धिंगत करें और इन निमित्तों को भी समझने का पुरुषार्थ करें। पर हमारे परिप्रेक्ष्य में जितना हमने पढ़ा है उसमें घर में तलघर आदि होने में कोई दोष नहीं है। अगर विशेष कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कोई विशेष वास्तुविज्ञ को आप सलाह प्राप्त कर सकते हो, पर यह भी परम सत्य है, आप 2-3 लोगों से पूछोगे तो तीनों लोगों की सलाह आपको भिन्न भिन्न मिलेगी। इसलिए परमात्मा और गुरु का नाम लेकर आप अपने उच्च कार्य को प्रारंभ करें, उसमें विकल्प ना करें। यही आपको आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती साधना सिंह, गौसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि के समक्ष रख रहे हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा विकल्प यह है, आलोचना पाठ में आया, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। इसका कुछ अर्थ समझ में नहीं आया। कवि ने जो शब्दों के अभिप्राय को उद्घाटित किया है उसको हमें समझना आवश्यक है। यहाँ पर आलोचना करते समय, आलोचना पाठ में जब एक शिष्य या एक भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे अवगुण न चितारो, अब अपनो विरध संहारो या निहारो। यहाँ पर कवि का अभिप्राय यह है कि मैं तो गुणों से भरा हूँ ही नहीं, मेरे में तो बहुत सारे अवगुण हैं। क्योंकि जहाँ हम आलोचना कर रहे हैं वहाँ आलोचना का मतलब यही है अपने दोषों को उद्घाटित करना, अपने अवगुणों का बखान करना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं तो एक अवगुण का पिंड हूँ ही, अगर आप मेरे अवगुणों को, मेरी गलतियों को, मेरे दोषों को ही देखते रहोगे तो कभी भी मेरा कल्याण नहीं होगा। जैसे कि ये भी कहा जाता है कि जो भी हूँ, जैसा ही हूँ, प्रभु आपका हूँ। यहाँ पर वही अभिप्राय है कि मेरे अवगुण ना चितारो। चितारो मतलब आप अपने चित्त में अपने मेरे अवगुणों को धारण मत करो, पर जो ये आपका विरध है, यानी आपका जो ये शिष्य है, आपका ये जो भक्त है, आपके सामने जो कुछ भी कोई बैठा है वह आपका ही है, इसलिए इसके अवगुण ना देखो, आपका ही शिष्य मानकर उसे भूल जाओ। समझना अभिप्राय को। यहाँ कहने का अभिप्राय यही है कि जो भी मैं गलतियों का पिंड हूँ, वह जैसा भी हूँ, किसका हूँ, आप ही का हो। इसलिए आप मेरे अवगुणों को ना देखें, अपितु जो भी गलतियां हुई है, जो भी दोष हुए हैं, वह उस पे चित्त ना ले जाकर, उस पर विचार ना करते हुए मैं आपका ही शिष्य हूँ, आप उस अवगुणों को भूल जाए और अपने शिष्य को संभाल ले। ना परमात्मा वहाँ पर आपको संभालने आने वाला है, ना वो आपके गुणों को, अवगुणों को देखने वाला है। ये आलोचना करने वाले जीव के अभिप्राय है कि मैं इस प्रकार से आलोचना कर रहा हूँ कि ब्रह्मांड में मेरे जैसा
कोई अज्ञानी, मेरे जैसा कोई ऐसा अवगुणों से भरा हुआ पिंड नहीं है, पर भले ही जैसा हूँ प्रभु आप ही का हूँ। अब आपको हमने जब गुरु और प्रभु मान लिया है तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे ऊपर कैसा ध्यान करते हो या आप मुझे कैसे निहारते हो, ये आपका विषय है। आप उन अवगुणों को ना देखकर अपने भक्त को देखे, यही आपके लिए समाधान। जय जन बंधु, हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन सुप्रभु आज यूट्यूब चैनल से 5:13 पे होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम के द्वारा भी होता है। फेसबुक पे आप सुप्रभु आज या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। उपस्थित श्रावकगण या अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से जो श्रावकगण जुड़े हुए हैं, अगर आपको अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना है या कार्यक्रम से जुड़ना है, तो जो नीचे स्क्रॉल पे पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं, उस नंबर के द्वारा आप हम तक व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराना चाहूँगा, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप अपने जीमेल के माध्यम से भी आप हम तक अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पर मुनिश्री के प्रवचन का लाभ भी आप ले सकते हैं। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज का कार्यक्रम यही पूर्ण करता हूँ और मुनिश्री के चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए आशीर्वाद की निवेदन करूँ। नमोस्तु नमो।